हे 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 आ हे 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 आ हे मोहब्बत सुना था मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अपने अंदर दुनिया की सारी खुशियां समेटे हुए है। मगर क्या ये अंजाम है मेरी मोहब्बत का, तमन्नाओं का, ख्वाबों का? ये तो मेरे प्लान में नहीं था। मेरे प्लान में तो एक प्यारी सी प्यार भरी जिंदगी थी। चाहूंगा तुझको इस कदर ओ मेरे हम सफर दीवाना हुआ तेरा, तुझे है कोई खबर? I just wanna make you mine, never ever let you go, बस तू कर ले एतबार। सुन ले तुझसे जो कहना चाहूं, आई है ये वो रात, आंखों ही आंखों से कह दूं दिल की बात। Baby, you drive me crazy, I wanna hug you and take you with me. Baby, you drive me crazy, I wanna hold you and take you with me. बस तू कर ले बन जा आज मेरी तू, बन जा मेरा सुकून, कभी होना हम जुदा, बस है ये आरज़ू। बन जा आज मेरी तू, बन जा मेरा सुकून, कभी होना हम जुदा, बस है ये आरज़ू। कर ले तू मेरा यकीन, क्या तुझको है पता? You would say you love me too, मेरी बाहों में तू मुश्किल है दो दिलों का मिलना, ये नहीं है आसान। आंखों ही आंखों से कह दो दिल की बात।
चलो, आई एम कमिंग। तुम ही तो मुझे लेके आई थी। वैसे पार्टी काफी अच्छी थी। हाँ, मजा आया। Hey, excuse me. Hi, stranger. तुम इतनी जानी पहचानी क्यों लगती हो? By the way, I'm Shayan. आई एम ईमान। Wow, that's such a beautiful name. कितना राइम करता है ना? ईमान, शायान. आई गेस सो। वैसे तुम डांस बहुत अच्छा कर लेते। Thank you. चलो, आई हैव टू गो। मे बी नेक्स्ट टाइम। अरे यार मेरी बात तो सुने. नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे फ़ोन नंबर तो दे दें. नेक्स्ट टाइम अगर लिखा होगा तो नंबर का भी पता लग जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम. नंबर भी पता करा लूँगा, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फेवरेट कलर और इवन तुम्हारी बिल्ली का नाम. Okay, stalker. First of all, I don't have a cat. And secondly, my favorite color is pink. Bye. Stalker? Wow. Baby. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do. हेलो। Hi. Missing me? नो। तुम्हें पता है इस वक्त किसी को फोन करना बहुत बदतमीजी होती है। तुम्हारे यहाँ इसे बदतमीजी कहते होंगे, हमारे यहाँ इसे कुछ और कहते हैं. आई डोंट वांट टू नो कि तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं। क्योंकि तुम भी वही कहना चाहती हो ना. नो वे, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज। ओह, मैं भूल गया, लड़कियां तो सिर्फ सुनना चाहती हैं ना. और अगर लड़कियां सुने ना तो लड़के क्या करते हैं? खुदकुशी कर लिया करते हैं. खुदकुशी? आर यू सीरियस? वेरी सीरियस. तुम खुदकुशी करोगे और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते तक नहीं। लूजर। तो फिर ऐसा करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग सुसाइड को पोस्टपोन कर लेते हैं. वाह, सेंसिबल हो तुम। है ना? आई न्यू इट कि तुम मुझे देखकर हार जाओगी मगर मानोगी. प्यार हो जाएगा मगर बोलोगी नहीं. कोई बात नहीं, जिंदगी भर का साथ है, जब दिल चाहेगा ना बोल देना. वैसे लोग कहते हैं खुशफहमियां ना हो तो इंसान डिप्रेशन से मर जाता है। खुश हो लो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर खुश करने के लिए टेल मी व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? चांद पे क्रिकेट खेलने जा रही हूँ, चलोगे? हाउ वेरी रोमांटिक यार. चांद पर क्रिकेट, वो भी चांद के साथ. यक, कितने फिल्मी हो तुम। अच्छा, थिंक ऑफ समथिंग प्रैक्टिकल। ओके, देन हाउ अबाउट कल लंच पे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें? हाउ बोरिंग। हाउ अबाउट माय लाइफ एंड प्लान्स? ओह गॉड, वो तो नहीं बोरिंग होंगे। ऑफ कोर्स नॉट. ओके डन। थोड़ा सा रोमांस हो जाए. गुड नाइट। सुबह के 3 बज रहे हैं. गुड मॉर्निंग टू यू मैडम. मैं सोने जा रही हूँ इसलिए गुड नाइट टू यू। ईमान, ईमान उठो। क्या है? फूल आए हैं तुम्हारे लिए। किससे भेजे? कोई शायान अली खान है। शायान ने फूल भेजे? कौन है? मुझे नहीं पता। मुझे क्यों पता होगा? अच्छा, कुरियर ने गलती से भेज दिए होंगे। अभी कॉल करके बता। नहीं मामा, वो एक्चुअली कल पार्टी पे गई थी ना, ऐसे ही फ्री हो गया। मैंने तो उससे बात भी नहीं की थी। अच्छा, बात भी नहीं की, फिर भी फूल उठा के भेज दिए। नंबर 2 में से डांटती हूँ जरा। नहीं मामा, छोड़ देना। फूल ही तो भेजे, रेड रोजेस तो नहीं भेजे ना। परेशान क्यों होती हैं? परेशान होने वाली तो बात है। आज फूल भेज दिए, कल रेड रोजेस भेज देगा, फिर क्या होगा? उस वक्त देखेंगे जब भेजेगा। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट तैयार है? देखती हूँ, तुम आ जाओ। थैंक यू, लव यू।
लव यू टू बेटा। To Iman with love from Shayan. नंबर भी मालूम कर लिया, एड्रेस का भी पता लगा लिया। इतना बेवकूफ नहीं है जितना मैं समझ रही थी, और काफी क्यूट भी है। हसीन इतनी कि देखते ही दिल आ जाए। कम ऑन डैड, अपनी उम्र देख के बोला करें। मैं गाड़ी की बात कर रहा था, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। ओह सॉरी। वैसे भी शौक और जौक में उम्र कोई नहीं देखता जी। इश्क एक बुखार की तरह होता है, किसी वक्त भी चढ़ सकता है और जौक किसी वक्त भी बदला जा सकता है। और इस वक्त आपके जौक से लग रहा है कि आप यकीनन इतने बने ठने किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? वेरी नाइस, नॉट बैड। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। वैसे डैड वो हाथ मत लगा, अभी सफाई की है मैंने। गाड़ी नहीं मिल सकती। क्या नाम है लड़की का? वो डैड टीपू की पार्टी में मिली थी। ईमान नाम है उसका। हाँ, हटो। कम ऑन डैड। अच्छा, तो लड़की तेरी और गाड़ी मेरी। पागल हो गया क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ठीक करवाई है मैंने। तो आप गाड़ी नहीं देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। डैड मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा, डैड मैं वाकई जा रहा हूँ। जाओ भाई, मैंने कब रोका है? डैड सीरियसली आई एम गोइंग। सीरियसली गो यार, फॉर गॉड से गो। खुदा हाफिज। फाइन, और फोन करके मुझे वापस मत बुलाना, ओके? मेरे पास क्रेडिट ही नहीं है। अच्छा बात तो सुन, क्या शक्ल बनाई है चमारों जैसी। ये ले पकड़। What are you saying? Love you, Dad. एक मिनट बेटा, दिस ये दरवाजे बने अंदर जाने के लिए। अच्छा आराम से, एक्सेलरेटर मत दबाओ, इससे और हो जाएगी। आराम से चलाओ बेटा। अभी देखो वो। अब तो मैं ये गाड़ी पूरे शहर में घुमाऊंगा। अगर इस गाड़ी को कुछ हुआ ना बेटा, तो घर वापस आने की जरूरत नहीं है। शहर छोड़ जाना, बल्कि शहर क्या मुल्क ही छोड़ जाना। अभी ठीक करवाइए मैंने बेटा, इसको खराब ना। डैड हो गया? हो गया। मैं जाऊं? जाओ, शाबाश। चुप बैठने के लिए बुलाया है? चुप तो नहीं हूं, तुमसे बातें कर रहा हूं। खुद ही सवाल कर रहा हूं, खुद ही जवाब दे रहा हूं। जब मैं साथ बैठी बोर हो रही हूँ तो मुझसे ही पूछ लो जो पूछना है। कोई फायदा नहीं, तुमने एक ही तो जवाब देना है। एवे? अच्छा पूछो। जानी पहचानी क्यों लगती हो? मुझसे रोमांटिक बातें नहीं होती, सॉरी। अच्छा चलो ये बता दो कि जब पहली बार मुझे देखा था तो मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे आइटम नंबर को देखा था और मुझे बहुत हंसी आई थी। देखो, जब तक तुम मुझे सीधी तरह जवाब नहीं दोगी ना, मैं तुमसे रोज पूछूंगा। तुमसे किसने कहा हम रोज मिलेंगे? कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं। तो फिर मुझसे बार बार क्यों पूछते हो कि जब हम पहली बार मिले ईमान तो कैसा लगा? क्या मतलब? कुछ बातें अंडरस्टूड होती। वेरी स्मार्ट। आई नो, थैंक यू। आगे? शादी, अरे हनीमून, हेलो, 4 बच्चे। आर यू क्रेजी? चलो 6 सही। शायद मुझसे ये चिचोरी बातें नहीं होती, खास तौर पे जब मुझे भूख लग रही हो। मेरे ख्याल में मुझे वो मैजिकल वर्ड्स बोल देने चाहिए। अगर तुमने कोई मैजिकल वर्ड्स बोल दिए ना, मैं यहाँ से मैजिकली डिसअपीयर हो जाऊंगी। देखो, कहना जरूरी होता है। जो बात समझ में आनी होती है ना, वो बात कहे बगैर समझ में आ जाती, और जो बात तुम कहना चाहते हो वो मैंने सुन ली। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ बातें बोला नहीं करते। ये मैजिकल वर्ड्स किसी बुरे वक्त में बहुत काम आएंगी। Can you drive a little faster? I'm very hungry.
मोहब्बत से यही गिला है, इसे गले लगाने की कोशिश करो तो ये सांसें रोक देती है। शायान, शायान, हाँ चले? हाँ चलो। वैसे हम यहाँ आए क्यों हैं? ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ, खास तौर पे क्रिसमस पर। आज 25 दिसंबर है और ये टॉफीज बच्चों के लिए हैं। ओह, हम नेकी के लिए आए हैं। फील गुड वाली सिचुएशन है ना? नेकी का पता नहीं, मगर फील गुड वाली सिचुएशन ज़रूर है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ आई फील वेरी गुड। मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक और रिश्ता है इस जगह से शायान। कैसा रिश्ता? I'll tell you, अंदर तो आओ, चलो। Mrs. D'Souza. Aha! Look who's here. Think of the devil. कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। I've been meaning to come for a while, बस टाइम नहीं मिला। और आपको शायान से मिलवाना था। शायान, मिसेस डिसूजा। ओह, हेलो शायान। हाय। मैं बहुत दिनों से नहीं आई हूँ। आई होप बच्चे ये ना समझे और मैं उन्हें भूल गई। अब बहुत सारी स्वीट्स लाई हूँ उनके लिए। थैंक यू सो मच। पता है क्या, मेरे पास एक एक्सीलेंट कुक आया, बहुत अच्छी कॉफी बनाता है वो। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए बनवाती हूँ। थैंक यू। ईमान, तुमने कहा था इस जगह के साथ तुम्हारा बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। क्या है वो रिलेशनशिप? मैं जो तुम्हें बात बताने लगी हूँ, वो सुनने के बाद अगर तुम मुझसे बात ना करना चाहो, मुझसे मिलना ना चाहो, आई प्रॉमिस मैं शिकायत नहीं करूंगी। अच्छा, बात तो बताओ। शायान, मेरी जिंदगी यहीं से शुरू हुई है। ये ऑर्फनेज एक तरह से मेरी पहली माँ की गोद है। मैं नहीं जानती कि मुझे यहाँ कौन छोड़ गया, क्यों छोड़ गया। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, और वो ये है कि मामा बाबा ने मुझे बहुत प्यार और मान से पाला है और यहीं से अडॉप्ट किया है। उसके बाद ये जानना ज़रूरी नहीं था कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं। It never mattered. You're not joking, are you? No, Shayan. How can I joke about the most important thing in my life? शायान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। अगर तुम मिसेस डिसूजा से मेरे बारे में कुछ भी पूछना चाहो, प्लीज़ पूछ लो। I won't mind. Please don't be angry. देखो, तुम्हारे साथ जिंदगी भर का नाता जुड़ने वाला है। मैं किसी झूठ पर
या किसी छुपी हकीकत पर अपनी फ्यूचर की बुनियाद नहीं रखना चाहती। और वैसे भी वो एक चुनो। एक चुनो ना, चुनो ना। मोटू, स्ट्रेंजर, नाउ आई नो इतनी जानी पहचानी क्यों लगती हो। तुम इतने पतले कैसे हुए? तुम अभी तक स्वीट्स पॉकेट्स में छुपा कर घूमते हो? क्योंकि मुझे पता था एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे और अचानक टॉफी मांगोगे। पता है, मुझे भी पता था मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, चाहे तुम्हारे 4 गंदे से बच्चे मोटी सी बीवी क्यों ना हो। मुझे इस बात का डर था कि तुम किसी मोटे और गंजे हस्बैंड के साथ होगी तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा किडनैप या उसका मर्डर। ए, टॉफी नहीं दोगी? ये मेरी है। ये मेरी थी जो मैंने तुम्हें दी तो है। मुझे दे दी, अब मेरी है। ए, टॉफी वापस करो। नो, मानो, नेवर। मानो, मानो, दैट्स माय टॉफी। बबलू? कौन बबलू? वही बबलू, याद है जब मैं छोटी सी थी? मिसेस डिसूजा क्या? वो जो तुम्हें चॉकलेट्स खिलाता था, वो बबलू? हाँ, वही बबलू मामा, वो मिल गया। अच्छा, तो आपकी जिंदगी में वापस आ गई हैं वो। वैसे बेटा, इस तरह किसी एक शख्स का बार बार आपकी जिंदगी में आना, इसका कुछ मकसद है, इसमें कुछ इशारे हैं। मुझे लगता है आसमान पे कोई बैठा आप दोनों पर हंस रहा है। कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। It's just such a huge coincidence. मुझे भी नहीं लगता मामा कि वो यूं ही मिला है। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, एक नया मोड़ आने वाला है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत से रंग भरने वाले हैं और तुम हमें भूलने वाली हो। ओह कम ऑन डैड, मैं आपको भूल जाऊं? ये तो ऐसी बात हुई कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। आप एक दफा बोलें डैड, मैं उसको क्या अपने आप को ही भूल जाऊंगा। बहुत अच्छा डायलॉग है, लेकिन बेटा इसमें कन्विक्शन बिल्कुल नहीं थी। एक दफा तुम्हारी शादी हो जाए ना, तो मैं जानता हूं
कि आप अक्सर मुझसे पूछा करेंगे, साहब आपको कहीं देखा है, आप कौन हैं? कम ऑन डैड, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बकबक ना कर, ये बता, शादी कर रहा है तू? धूमधाम से और खामोशी से। ये क्या बात हुई? आपके और बाबा की दुआओं का शोर और मोहब्बत की खामोशी, जिसे सिर्फ वो सुने और मैं। तुम बहुत रोमांटिक हो ईमान, इतनी रोमांटिक है मैं डर जाती हूँ। किस बात से? ऐसे लोग अक्सर लम्हों में फैसला कर लेते हैं। मामा, आई लव यू। आप मत डरें, ये फैसला लम्हों में नहीं हुआ है। एक उम्र लगी है शयान से दोबारा मिलने में, और कई उम्रें लगेंगी उसे जुदा होने में। अच्छा, आई रियली लव हिम मामा। Na 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 तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी, तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी। सच कहूँ प्यार की पहली निशानी देखी, तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी। तेरी आंखों में पढ़ी तेरी धड़कनों की जुबान, बंद होठों से सुना दिल ने दिल का बयान। तेरी आंखों में पढ़ी तेरी धड़कनों की जुबान, बंद होठों से सुना दिल ने दिल का बयान। इश्क की लहर में कैसी रवानी देखी, तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी। रंग तो पहले भी थे सातों धनक में जाना, तेरे मिलने का समा रक्स में आसमां। रंग तो पहले भी थे सातों धनक में जाना, तेरे मिलने का समा रक्स में आसमां। उम्र में पहली ये शाम सुहानी देखी, तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी।
इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नाम तो मैं भी सोच रही थी। तुमने क्या सोचा? पहले तुम बताओ। मैंने पहले पूछा है, पहले तुम बताओ। मैं सोच रहा था अब्दुल वदूद बिन शायान और उम्मे कुलसूम बिनते ईमान। आर यू क्रेजी? कुर्रतुलैन और मुस्तनसन हुसैन ताड़र ना रख लें? अब्दुल वदूद सीरियसली बताओ। अगर लड़का हुआ तो सादान और लड़की हुई तो सिनान। शायान, सादान, ईमान, सिन्नान अच्छे हैं। नाइस ना? अब तुम बताओ। मैंने सोचा था अगर लड़का होगा फैजान और अगर लड़की होगी आयान। नॉट बैड यार। चलो अगली शिपमेंट पर रख लेंगे। अगली शिपमेंट क्या मतलब? देखो मुझे 6-7 तो चाहिए, 1-2 और ऊपर हो जाए तो चलेगा। मैं इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। हमें बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो। देख लेना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। तुम्हें याद है जब तुमने पहला कदम उठाया था? नहीं, मैं बहुत छोटा था, शायद 1 साल का था, इसलिए याद नहीं। तुम्हें पता होगा, तुम तो बुड्ढी पैदा हुई थी ना। मुझे बुड्ढी कह रहे हो? हमें इसलिए याद नहीं है क्योंकि याद रखने वाले लोग हमारे साथ नहीं थे। ना मेरे पेरेंट्स, ना तुम्हारे। जब तुम पहली बार उंगली थाम कर सादान को चलना सिखाओगे ना, मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगी। हम अपने बच्चों को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे हर कदम पर। बाय द वे, तुम्हारा चेकअप कब है? परसों। ओके। ये घर ईमान के बगैर कितना उदास और खामोश हो गया है ना। भाई बोलो तो खामोशी तोड़े देते हैं। कोई गाना वाना सुनाओ क्या? इस वक्त मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपका कोई गाना नहीं बर्दाश्त कर सकती, खासकर मलिका पुखराज वाली। कुछ तो ख्याल करें, आप नाना बनने वाले हैं, कुछ तो मुहज़्ज़ब हो जाएं। भाई हम नाना बनेंगे पर नाना जवान तो हम रहेंगे। वैसे बाय द वे, मालदीव्स के बड़े अच्छे पैकेजेस आए हैं आजकल, चलें? मालदीव्स जाके क्या करेंगे? भाई नाना बनने का इंतजार करेंगे और सेकंड हनीमून मनाएंगे। जब मालदीव्स जाने का वक्त था तब तो आप दिन रात ऑफिस में बैठे रहते थे, अब सेकंड हनीमून का ख्याल आया। भाई बहुत ही बोर किस्म के खातून हैं आप। लगता है अब तो कोई दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ लीजिए, वैसे भी नानी बनने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। Hi, sweetie. Tough day in the office, यार। Can you believe आज मेरा बॉस मुझे कहता है कि मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ, just because पियान को छुट्टी दी हुई थी। Anyway, how was your day, sweetie? अरे मानो, अरे तुम रो क्यों रही हो? मानो क्या हुआ? क्या क्या मतलब बेटा? एबनॉर्मल बच्चा क्या? आई मीन कि हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, बल्कि स्टिल बॉर्न भी हो सकता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अबॉर्शन करवा लेना चाहिए।
यार ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है बेटा तुमने। डैड मैं क्या करूं, हमारा बच्चा हौसला करो बेटा, रो नहीं प्लीज। आई लव यू माय बेटा। अच्छा रो नहीं सब। अच्छा ये बताओ ईमान क्या कह रही थी? ईमान अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। She doesn't want to go through it, Dad. नहीं बेटा, बट यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन। बिल्कुल जरूरी है कि तुम सेकंड ओपिनियन लो बेटा। मेरी एक जानने वाली है डॉक्टर जीनत, शी इज वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। मैं अपॉइंटमेंट रख देता हूँ ईमान का उसके साथ। यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन। डोंट लूज हार्ट बेटा, ऐसा नहीं होता, क्या पता गलती हो गई हो। हाँ, यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन। डू यू हियर मी? Okay, Dad. गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ मेरा बेटा, शाबाश। देखो मुझे 6-7 तो चाहिए, 1-2 और ऊपर हो जाए तो चलेगा। हमें बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, देख लेना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। जब तुम पहली बार उंगली थाम कर सदान को चलना सिखाओगे ना, मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगी। हम अपने बच्चों को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। आपकी कंडीशन तो आपकी डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन कर दी होगी। जी बताया था उन्होंने। आपकी इस कंडीशन को एंड्रोमेट्रियोसिस कहा जाता है, जिसमें बच्चादानी अपनी सही पोजीशन में नहीं होती है। मैं आपके डॉक्टर के डायग्नोज से एग्री करती हूँ। इसमें आपका बच्चा स्टिलबॉर्न पैदा हो सकता है, और बिलफर्ज ऐसा ना भी हुआ तो वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा। मगर मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। देखो बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बात इस वक्त की ज़रूरत की है, और मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें। देखें, मैं कह चुकी हूँ, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, देयर मस्ट बी अनदर वे। देखो बेटा, आप जिस डॉक्टर से चाहें मशवरा कर सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर इससे बेहतर मशवरा आपको देगा। क्या क्या नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ उस जान की जो मेरे अंदर पल रहा है, जो मेरे वजूद का हिस्सा है, तुम्हारे भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इस वजूद की परवाह नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसकी कीमत हम दोनों को सारी जिंदगी अदा करनी पड़े। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं 99% चांस है कि बेबी डिलीवरी के वक्त जिंदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है बर्थ से पहले ही। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि तुम भी चाहते हो मैं अबॉर्शन करवा लूं? यही चाहते हो ना? ईमान, मेरे चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। देखो,
डॉक्टर्स कह रहे हैं अबॉर्शन करवाना जरूरी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे मुझे कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है इस एंड्रियो व्हाटएवर के बारे में। आई डोंट हैव अ चॉइस, मुझे एक्सपर्ट्स की सुननी होगी। बट आई हैव अ चॉइस, और फैसला भी मुझे ही करना है। अगर इस बात का 1% चांस भी है कि वो बच्चा जिंदा पैदा हो सकता है, मैं उसे वो चांस जरूर दूंगी। ये इसका हक है शायान। तुम जानते पूछते एक एबनॉर्मल बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो? I don't believe this यार। इसमें बिलीव ना करने वाली ऐसी कौन सी बात है? क्या लोगों के यहाँ एबनॉर्मल औलाद नहीं होती? क्या वो उसे नहीं पालते? अरे क्या बात कर रही हो, वो डिफरेंट बात होती है। अगर हमें पता चले पैदाइश के बाद कि हमारा बच्चा एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली हम उसे पालेंगे। तो बस ठीक है, समझ लो कि ऐसा ही है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और सांस भी ले रहा है। तुम इस वक्त बिल्कुल अनरीजनेबल बात कर रही हो ईमान। हो सकता है जिस बात को तुम अनरीजनेबल कह रहे हो उसे ममता कहते हो। मैं माँ बनने वाली हूँ शायान, ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है। मुझ पर जो गुजर रही है तुम नहीं समझ सकते। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है। तुमने फैसला कर लिया लेकिन हमने फैसला नहीं किया ईमान। तुम इस वक्त बिल्कुल इमोशनली सोच रही हो, अपना दिलो दिमाग बंद करके। तुमसे तो इस वक्त बात ही करना फजूल है। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? खैरियत है ना सब? ठीक हूँ। क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी रो रही है? तुम रोती रही हो शायद। शायान मुझ पर पहली बार चीखा है। वो चीखा तुम पे? तुम फिक्र मत करो बेटा, मारूंगा मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसी होगी? वो भी बहुत परेशान है। इट्स ओके। हाँ बेटा है तो वो बहुत परेशान। ईमान, जिंदगी में कई दफा ऐसे लम्हे आते हैं बेटा जो फुर्सत लिए बगैर इंसान को फैसले के दौराहे पर खड़ा कर देते हैं। ऐसे लम्हों में हमें क्या करना चाहिए डैड? ऐसे लम्हों में देखो बेटा, ऐसे फैसले करने चाहिए, शायद मुश्किल तो हो लेकिन मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त हो। देखो बेटा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ, ये बदलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद आपको पहले से कन्विंस कर चुका है। नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुमसे कन्विंस हूं, सिर्फ तुमसे। मेरी बेटी हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारा हक है, ये फैसला तुम्हारे हक में होना चाहिए। ना रो बेटा, डोंट क्राई। मैं पानी लेकर आता हूं।
मामा कुछ बोलें प्लीज। मैं उससे कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं? तुम उसे मनाओगे तो वो शायद मान भी जाएगी, मगर शायान उसकी समझ में की बात कभी भी नहीं आएगी कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, उसका सबसे खूबसूरत ख्वाब क्यों छिन गया। ख्वाब तो मेरा भी छिन गया। अल्लाह मर्दों को ख्वाब देता है लेकिन ताकतें भी अता करता है। वो लड़कियों को ख्वाब देता है और दिल देता है, जिनमें वो बचपन से ख्वाब सजाना शुरू करती है। ख्वाब अगर टूट जाए उसकी किरची दिल में चुप जाती है, और ये ख्वाब ईमान को अपनी जान से भी प्यारा था। जिंदगी होगी ना तो और भी ख्वाब देख सकती है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो और बहुत सारे ख्वाब, पर पहला ख्वाब तो छिन गया ना मेरी बेटी का। इसकी किरचियां सारी जिंदगी उसके दिल में चुभती रहेंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है उसे देखने की। मैं उसे फोन पे समझा दूंगी, मना तुम लेना। वादा है वादों को तोड़ेंगे ना हम। वादा है वादों को तोड़ेंगे ना हम। वादा है वादों को तोड़ेंगे
तो तुम हार मान जाओगे। मैं हारना नहीं चाहता डैड, मगर मैं थक गया हूं। अभी एक तूफान सर से गुजरा और एक और खड़ा हो गया। यही मर्दों का काम है बेटा, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने ऊपर तरस करना छोड़ दो, जाओ उसका हाथ थामो, उसको सहारा दो। मैं उससे बात नहीं कर सकता डैड। मैं ऐसा करता हूं, ईमान की मामा से बात कर। ये तुम्हारी जंग है शायद, तुमको लड़नी चाहिए, दूसरों को मत शामिल करो इसमें, वरना सारी जिंदगी बेटा लोगों के सहारों पे रहोगे तुम। ईमान तुम्हारी बीवी है, जिंदगी तुमने गुजारनी है उसके साथ। जाओ जाके समझाओ उसे, जाके सहारा दो उसे बेटा, जाओ।